हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट प्लेन फिगर्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के सोल्यूशन मैं इस एक्सरसाइज के ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अ मैन बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। द प्लॉट इज 30 मीटर डीप and 15 meter in front. According to the law of town, he has to leave vacant 3 meter in front and 3 meter in back and 2 meter on each of the other side. What is the largest area on which he can construct his house? So हमारे पास एक rectangular plot है इस तरीके से, और इस प्लॉट का जो फ्रंट मतलब इसकी विड्थ है 15 मीटर एंड इट इज डीप मतलब इसकी लेंथ है 30 मीटर। ओके, सो दिस इज द प्लॉट। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हैज टू लीव वेकेंट 3 मीटर इन फ्रंट, ये हमारे पास 3 मीटर इन फ्रंट एंड 3 मीटर एट द बैक। सो दिस इज 3 मीटर एट द बैक। सो यहाँ पर हमने ये 3 मीटर वेकेंट छोड़ा है, ये 3 मीटर वेकेंट छोड़ा है, और साइड से हमको 2 मीटर वेकेंट छोड़ना है। सो समवेयर हियर ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। सो 2 मीटर एंड 2 मीटर। ओके, सो ये हमको स्पेस खाली छोड़ना है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑन विच ही कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस। सो ये जो प्लॉट अंदर का ये है, इस पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। सो दिस शेडेड रीजन दैट वी नीड टू फाइंड। सो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, दिस इज कंप्लीट 15 में से एक तो ये 2 मीटर्स और ये 2 मीटर्स, ये दोनों हम माइनस कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ दिस दैट इज 11 मीटर्स। ओके, सिमिलरली ये हमारी टोटल लेंथ 30 है, तो इसमें से ये 3 मीटर्स और ये 3 मीटर्स मतलब 6 मीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 24 मीटर्स। So largest area that will be 24 meter multiplied by 11 meters. Okay, so on which he can make the plot. So यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे front of rectangular plot, जिसको हम मान रहे हैं width that is 15 meter and depth that is say length which is 30 meters. So leaving 3 meters in back and 3 meters on the other side, so remaining length इसको हम मान लेते हैं L dash will be 30 meter minus 3 meters and again 3 meters. बैक और फ्रंट से हमने माइनस किया, we are left with 24 meters. Similarly, remaining breadth that is B dash that will be 15 minus 2 meters minus 2 meters that is 11 meters. So we can say that largest area on which he can construct his house will be L dash multiplied by B dash, that is 24 meter multiplied by 11 meters, that is equal to 264 meters square as the largest area. Question number 16. The dimensions of the screen of flat TV are 90 centimeter and 60 centimeter. The screen has 4 centimeter broad boundary all around. Find the area of boundary. So मान लीजिए ये हमारे पास अगर टीवी है, तो इस टीवी में हमारे पास बॉर्डर है, और इस बॉर्डर का जो लेंथ या फिर बोल सकते हैं इसकी ये जो एरिया है, ये हमको फाइंड करके देना है। सो दिस शेडेड एरिया दैट वी नीड टू डिटरमाइन। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन है टीवी के दैट इज 90 by 60, मतलब इसकी जो लेंथ है दिस इज 90 सेंटीमीटर एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर, और चारों तरफ इसमें 4 सेंटीमीटर की बाउंड्री है
This is 4 centimeter. This is again 4 centimeter. This is also 4 centimeter. Okay, so हमको area of boundary बस find करना है. तो इस complete rectangle से हम inner वाला rectangle minus कर देंगे तो area of boundary आ जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर inner length that is 90 centimeter and inner width is 60 centimeter. So we have inner area is equal to 90 into 60. 9 6 is 54. 5400 centimeter square is the inner area. Next, outer length. आउटर लेंथ में हमको 90 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर इस साइड और 4 सेंटीमीटर इस साइड, तो +4 वी हैव 98 सेंटीमीटर एज द आउटर लेंथ. एंड आउटर ब्रेड्थ हमको फाइंड करनी है. सो वी हैव 60 +4 +4 प्लस ऊपर इधर 4 और इधर भी 4. सो वी हैव 68 सेंटीमीटर एज द ब्रेड्थ. सो आउटर एरिया will be equal to 98 multiplied by 68, which is equal to 6664 centimeter square. So area of boundary will be equal to outer area minus the inner area. So outer area is 6664 minus 5400, that is the inner one. So we have this as 1264 centimeter square as the area of boundary. Question number 17. The cost of a carpet for the floor of 8-meter long room is rupees 16,000. Had the breadth being 1 meter less, the cost would have been 12,000 rupees. Find the breadth of the floor. Also find the cost per meter square for the carpeting of the floor. तो यहाँ पर हमको cost given है for 8 meter long room but breadth given नहीं है. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं let the breadth of room be B ले लेते हैं यहाँ पे हम B. और लेंथ हमको गिवन है दैट इज 8 मीटर एंड कॉस्ट हमको गिवन है दैट इज रुपीज 16,000. ओके, सो देयरफॉर एरिया इसका आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर इंटू बी, दैट इज 8b मीटर स्क्वायर लिख देते हैं इसको. सो ये हमारे पास एरिया आ गया है. सो नाउ इन केस 2 जहाँ पर ब्रेड्थ जो है दैट इज बी में से 1 मीटर लेस है. लेंथ हमारे पास सेम है दैट इज 8 मीटर, बट जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 12,000. ओके, सो देयरफॉर एरिया अब हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1 दैट इज 8b माइनस 1 मीटर स्क्वायर. सो हमको यहाँ पर ब्रेड्थ फाइंड करनी है एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर फाइंड करना है. तो उसके लिए लेट द कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर स्क्वायर बी x. सो यहाँ पर x इंटू 8b माइनस 8b minus 1 into x is equal to 16,000 minus 12,000, which is equal to 4,000. Okay, so now we are going to multiply this 8bx minus 8bx plus 8x will be equal to 4,000. सो यहाँ से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो 8x इज इक्वल टू 4,000 हमारे पास बचेगा. x विल बी इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 500. देयरफॉर cost
of 1 meter square is rupees 500. Okay, so we can say that x into 8b is equal to 16,000 था हमारे पास, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू विच इज 500 मल्टीप्लाइड बाई 8b इज इक्वल टू 16,000. सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 16,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो ये जीरोस कैंसिल हो गए, ये चला जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 4 मीटर इज द विड्थ. सो देयरफॉर breadth of floor is 4 meter. Question number 18. The length of the room is 3 meter more than its breadth. If the area of the floor of the room is 70 meter square, then find the perimeter of the floor. तो यहाँ पर हमको length given है 3 more than the breadth. So let the breadth be b. So length will be equal to 3 plus b. Okay, और आपको area given है that is 70 meter square. So as we know the formula that area is equal to length into breadth. So area is equal to L into b. इसमें substitute कर देंगे. So L है हमारे पास 3 plus b into b which is equal to 70. So we get here b square plus 3b इस 70 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस 70 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज से कर देंगे सॉल्व. बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 7b माइनस 70 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव b इंटू b प्लस 10 माइनस 7 कॉमन b प्लस 10. सो वी हैव टू फैक्टर्स b माइनस 7 एंड b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट b माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 10. सो वी नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू एंड वील टेक द b एज 7. सो हमारे पास विड्थ आ गई है 7. सो लेंथ विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7 दैट इज 10 मीटर्स. सो यहाँ पर विड्थ है 7 एंड लेंथ है 10. सो अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर of floor is equal to 2 into L plus B. So 2, 7 plus 10 that is 17 into 2 is 34 meter is the perimeter of the floor. Question number 19. The cost of constructing a road is rupees 5,000 per 100 meter square. Find the cost of constructing a road 5 meter broad surrounding a garden 100 meter long and 10 meter broad. So सबसे पहले हमें cost of 100 meter square is given rupees 5,000. Okay, so cost of 1 meter square will be 5,000 divided by 100 that is 50 rupees है 1 meter square के लिए. Okay. So width of road हमारे पास है 5 मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन पता है हमको दैट इज 100 मीटर और हमको ब्रेड्थ पता है ऑफ गार्डन दैट इज 10 मीटर. सो वी हैव दीज. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है गार्डन की 100 मीटर है, वो 5 मीटर जो है वो दोनों साइड बढ़ जाएगी. ओके, सो आउटर लेंथ जो होगी दैट विल बी 100 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज 110 मीटर्स हो जाएगी. ओके, सिमिलरली फॉर ब्रेड्थ, आउटर ब्रेड्थ will be 10 meter plus 5 meter plus 5 meter, so it is going to be 20 meters. So area of the road will be outer area minus the inner area
सो वी हैव दिस एज, यहाँ पर हमारे पास है 110 multiplied by 20 minus the inner one, that is 100 multiplied by 10. So we have this as 2200 minus 1000, which is equal to 1200 meters square. So now therefore cost of construction will be equal to 1200 multiplied by 50 rupees. So it is going to be 60,000 rupees as the answer. That is the cost of construction of road. Question number 20. A rectangular wall of area 30 meters square has a length of 10 meter. It is to be painted blue from the base to the height of 2.5 meter, leaving 1 meter on each side. The rest is to be painted white. If the cost of white and blue paint required to paint per square meter are rupees 460 and rupees 475 respectively, and the labor cost per square meter is rupees 25 for both the colors, then find the total cost of painting the wall. तो सबसे पहले हमारे पास जो रेक्टेंगुलर वॉल है इसकी हम विड्थ फाइंड कर देते हैं. सो एरिया ऑफ वॉल इज 30 meters square, length is 10 meter, so breadth is equal to area upon length, so 30 divided by 10, that is 3 meter is the breadth. Now we need to color it. 2.5 meter height तक इसको कलर करना है, 1 मीटर इसका रेस्ट वाइट होना है. ठीक है, सो therefore area of portion for blue paint will be 2.5 multiplied by 1, that is 2.5 meter square, and rate of painting blue is rupees 460. So cost will be rupees 460 multiplied by 2.5, which is rupees 1150. अब हमको रिमेनिंग एरिया वाइट पेंट करना है. सो रिमेनिंग एरिया विल बी 30 मीटर स्क्वायर में से हम 2.5 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे. सो इट इज 27.5 मीटर स्क्वायर, एंड रेट ऑफ पेंटिंग वाइट इज rupees 475. Therefore cost is equal to rupees 475 multiplied by 27.5 meters square, which is equal to 13062.50 rupees. Next we have the labor charges as rupees 25. So labor charges is equal to rupees 25. और कंप्लीट एरिया जो है वो 30 मीटर स्क्वायर की पूरी वॉल है, दैट इज रुपीज 750. देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास ब्लू पेंट के लिए है दैट इज 1150 प्लस वाइट पेंट के लिए 13062.50 प्लस द लेबर चार्जेस दैट इज 750 रुपीज. सो वी इन ऑल वी हैव 14962.50 as the answer. That is the total cost of painting the wall. So therefore these are the answer. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से अपने डाउट्स एंड क्वेरीज 1-to-1 आप मुझसे पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.